नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जन्माष्टमी 2025 में व्रत कब करें। 15 या 16 अगस्त को व्रत करने से कितना पुण्य मिलेगा, व्रत ना करने पर कितना पाप लगेगा और व्रत पालन का क्या समय रहेगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन है, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों देखिए, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ मिल जाता है यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत, उपवास और जागरण कर लेता है। जी हाँ, 1-2 एकादशी हम लोग करके पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के लिए 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ हमको प्रदान कर देती है। मैं और भी महिमा बताऊंगा जन्माष्टमी की इसी वीडियो के अगले हिस्से में, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि हमको व्रत उपवास करना किस दिन है। तो देखिए, 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। जन्माष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 15 अगस्त रात को 11:50 से, ठीक है, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 16 तारीख को रात को 9:34 पर, ठीक है। और रोहिणी नक्षत्र का भी समय देख लीजिए। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू होगा सुबह 4:38 पर। तो अब हमको व्रत उपवास कब करना है, 15 को करें अथवा तो 16 को करें, यह कन्फ्यूजन है। तो हम लोग शास्त्र के माध्यम से जानते हैं कि व्रत उपवास किस दिन सबसे सुयोग्य रहने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि वर्जनीय प्रयत्नेन सप्तमी संहिता अष्टमी, सप्तमी संहिता अष्टमी यह वर्जित है। इसका अर्थ है कि सप्तमी विद अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी क्यों ना हो। ठीक इतना समझ गए आप लोग। उदय च अष्टमी किंचन नवमी सकला, यदि इसका अर्थ है कि उदय काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण समय नवमी तिथि हो तो उसी दिन व्रत उपवास करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा व्रत उपवास 16 अगस्त को पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी के एक साथ संयोजन है और 16 अगस्त को अष्टमी और नवमी का एक साथ संयोजन है, ठीक है। तो अष्टमी और नवमी की हमारे शास्त्रों में बताया गया है व्रत उपवास के लिए, पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त, जिसको संधि काल भी कहते हैं। आपको मैंने दुर्गा जी के जब नवरात्रे पढ़े थे उसमें भी संधि काल का महत्व बताया था। अब बात करते हैं निषद काल की। देखिए, 4 महारात्रियाँ होती हैं, इनमें से एक रात्रि ना, यह जन्माष्टमी की रात्रि महारात्रि होती है, इसको मोहरात्रि भी कहते हैं। यह मंत्र सिद्धि की रात्रि होती है। इसके अंदर किया हुआ जप, ध्यान, पूजा पाठ, संकीर्तन, जागरण, यह सब वज्र की तरह अटल पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस रात्रि की खूब महिमा है महाराज। और इस रात्रि में भी जो मध्य रात्रि का समय होता है ना, यानी जो निश्चित काल का समय होता है, वह क्रीम टाइम होता है, क्रीमी लेयर। इस पूरी रात्रि का तो अलग अलग शहरों का अलग अलग टाइमिंग है। निश्चित काल का मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप अपने शहर का नोट कर लेना, बाद में दिखा दूंगा, अथवा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या दूसरी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें से देख लेना। निश्चित काल तो आप गंवाना नहीं। निश्चित काल में खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, उत्सव बनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के जन्म के बाद, ठीक है, यदि आपने गुरु मंत्र लिया हो तो आप उसका जाप करें, अथवा तो क्लीम कृष्णाय नमः इसका अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। यह जो क्लीम है यह बीज मंत्र है, क्लीम आकर्षण का मंत्र है, आपको सुख, धन और शक्ति से भर देगा। यह पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र को जपने के लिए यह जो मुख्य रात्रि मानी गई है, यह मोहरात्रि मानी गई है, यानी जन्माष्टमी की रात्रि मानी गई है। तो क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का मैं लाइव वीडियो भी हो सका तो पॉसिबल चलाऊँगा अपने इसी चैनल पर, तो आप उसको भी देख लेना और चैनल से जुड़कर अपने घर वालों को मंत्र चलाकर छोड़ देना, क्योंकि इस विधि पर इस मंत्र का अपना अद्भुत ही प्रभाव है, ठीक है। चलते हैं फिरते हमारे कानों में पड़ जाए, अथवा तो मंत्र का वाइब्रेशन हमारे घर में बना रहे, अथवा तो हमने जहाँ भी पूजन की व्यवस्था की है वहाँ पर यह मंत्र का वाइब्रेशन बना रहे। अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। पारण देखिए, पारण कब करना है। अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र खूब देर तक है अथवा तो अष्टमी तिथि खूब देर तक है, तो इस समय शास्त्र कहते हैं कि कोई भी एक खत्म हो जाए ना तो आप पारण कर सकते हैं, छूट दिया गया है। तो देखिए, पारण ना, आपको ध्यान से सुनिए, पारण आपको 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करना है, क्योंकि वहाँ अष्टमी समाप्त हो जाएगी। भले ही रोहिणी नक्षत्र चले, लेकिन अष्टमी तिथि यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब कई लोग क्या करते हैं कि आजकल के दौर में रात्रि को जब जन्मोत्सव बना लेते हैं, जब भगवान का प्रकट उत्सव संपन्न हो जाता है तो उसके बाद लोग भोजन कर लेते हैं ठकाठक ठूस ठास के कुछ भी, तो अथवा तो पारण कर लेते हैं रात्रि के 12 बजे के बाद। तो अब यह सही है या गलत है, इसका निर्णय आप लोग खुद कीजिए। मैं सभी शास्त्रों की बात आपको बताता हूँ। इसी विषय पर शास्त्र कहते हैं कि सर्वे स्वासुषेदी वा प्रणामुचते, अन्यथा
फल हानि। इसका अर्थ समझिए कि कभी भी ना दिन में ही पालन करना चाहिए। इसका अगर दिन में हम लोग नहीं करते हैं तो हानि होने वाली है, अन्यथा फल हानि। यानी जो भी हम लोगों ने व्रत उपवास किया है, यदि हम लोग रात्रि को ही पालन कर लेते हैं तो इससे जो फल मिलता है ना, फल की हानि होती है। यानी जितना फल आपको मिलना चाहिए उतना पुण्य, उतना फल आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। स्यात् कृते धारण पारण। और दूसरा भी श्लोक आता है कि नरात्रो पारणम, यानी रात्रि को पालन नहीं करना चाहिए। कुर्यात दे रोहिणी व्रतात निशायाम पारणम कुर्याद वर्जित्वा महानिशाम। इसका अर्थ है कि निशा यानी रात्रि में पारण करना वर्जित है, ये देखिए शास्त्र कह रहे हैं। बाकी यह प्रश्न कई वर्षों से चला आ रहा है कि लोग रात्रि को पालन करते हैं, गलत है, नहीं पालन करना चाहिए, व्रत नहीं खोलना चाहिए रात को, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। पालन कब करना चाहिए कि पूर्वान्य पारणम सष्टम कृत्वा विप्रसुसाचनम। इसका अर्थ है कि पुण्य यानी सुबह सुबह आपको पालन कर लेना चाहिए, तभी पुण्य मिलेगा। विप्रयाणी आचार्य आदि का पूजन करने के बाद आप बिल्कुल पालन कर सकते हैं। आगे शास्त्र कहते हैं कि षण् मुहूर्ते व्यतीते तु रात्रि च महानिशा लते ब्रह्म हत्या च तत्र भक्ता च नारद। इसका अर्थ है कि रात्रि में महानिशा का जब समय हो जाता है उसमें भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष भागी होना पड़ता है। यानी जो लोग रात्रि को भोजन कर लेते हैं इस काल में, यानी रात्रि को जो लोग पालन कर लेते हैं या सिंपली भोजन कर लेते हैं, उनको यह ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है। ठीक है, यह मैं सब शास्त्रों की ही बात आपको बता रहा हूँ। शास्त्र यह भी कहते हैं कि गोमांस विणुमूत्र समम तांबूलम च फलम जलम। इसका अर्थ समझिए, गोमांस विष्ठा मतलब टट्टी और मूत्र मतलब पिसाब के समान ठीक है, उसमें तांबुल फल और जल हो जाता है। जो अर्धरात्रि हो जाती है उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि तांबुल यानी पान ठीक है, फल अथवा तो जल यह सब नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोमांस के समान ये इसका फल हो जाता है, टट्टी और पेशाब के समान इसका फल हो जाता है। उस समय जो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ऑनलाइन ज्ञान देने आ गए, 2.5 आने के छोटे छोटे लोग हैं हम और ये आ गए हैं हमको बताने यूट्यूब पे। तो देखिए मेरे कई सारे इसमें आता है, ऑनलाइन ज्ञान देने आ गए। पहले तो यह सब था नहीं, देखिए पहले भी था, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य बहुत बड़ा था, अभी थोड़ा सौभाग्य बड़ा है। और यह मीडिया का ज़माना है तो इसमें आप लोगों तक बातें हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप लोग कहाँ गुरुकुलों में गए अथवा तो कौन से आश्रमों में गए हैं कि आपको पता लगेगा। और जो लोग गए हैं उनको पता होगा, करते होंगे। इन बातों के बारे में कौन सा सदग्रंथ आपने पढ़ लिया था, ठीक है, तो यह ऑनलाइन ज्ञान नहीं है, यह शास्त्रों का ज्ञान है और इसे शिरोधारित करना चाहिए। अब तक हमने गलतियाँ की, लेकिन आगे चलकर हम लोग गलती ना करें, इसलिए यह बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, शास्त्र आगे कहते हैं कि उस समय यानी कब, रात्रि के समय पुरुषों को शुद्ध भक्ष्य भी अभक्ष्य हो जाता है। यानी कुछ भी शुद्ध चीज़ हो उस समय रात्रि को नहीं खाना चाहिए। तो भात की तो बात ही क्या कही जाए। भात यानी समझते हैं ना पका हुआ चावल, पका हुआ चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये एकादशी का व्रत जैसे करते हैं ऐसे ही जन्माष्टमी का भी व्रत किया जाता है, यही शास्त्रों में विधान बताया गया है। अब हम लोग सुनते हैं कि जन्माष्टमी की महिमा कितनी है और जन्माष्टमी का महिमा का क्या फल है। देखिए, केवल कोई व्रत उपवास करता हो ना। अब देखिए व्रत उपवास करना कैसे है, यह नहीं कि बाज़ार का आपने चूड़ा या कुछ भी खाना पीना मंगा लिया, व्रत उपवास वाला बाज़ार का कुछ बना हुआ बना बनाया मंगा लिया सामान नमकीन आपने और उसे खा लिया चटाचट। उसके अंदर देखिए शुद्धि अशुद्धि होती बहुत है, शुद्धि का विचार करना चाहिए। ठीक है, तो विचार करिएगा। और यह कड़क उपवास करने वाला व्रत है। अब 20 करोड़ एकादशी का व्रत पुण्य आपको चाहिए ना, तो व्रत उपवास भी कड़क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर ठूसते रहे, जितना निराहार रह सकते हैं उतना आप रहिए। आवश्यकता हो तो दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है, काम चल जाता है। शास्त्र कहते हैं कि केवल जो व्रत उपवास करते हैं ना, तो उनके केवल व्रत उपवास करने मात्र से बाल्यावस्था यानी बचपन का कुमारावस्था, यानी जब हम लोग बचपन से थोड़े बड़े होते हैं, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति। यानी जो चारों अवस्था है ना, 7 जन्म में जितने भी हमने बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में पाप किए होते हैं ना, सब खत्म हो जाता है केवल जन्माष्टमी का व्रत उपवास करने से। व्रत उपवास, अब देखिए शास्त्र आगे कहते हैं कि व्रत उपवास के साथ जो जागरण भी करता है उस मनुष्य के 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। बोलो श्री राधे राधे। और ये कौन कह रहा है? भगवान नारायण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं, अपने प्रिय भक्त को कह रहे हैं नारद जी को। कौन से ग्रंथ में कह रहे हैं? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं।
मुझ पर शंका हो तो आप ग्रंथ खोलिएगा। मुझे पता है मेरे ऊपर खूब आक्षेप और मजाक उड़ाया जाता है, कोई बात नहीं, आप बढ़ाइए। प्रभु इच्छा प्रभु कृपा, हम तो भगवान की प्रवचन और भगवान का कार्यक्रम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ लीजिएगा, मुझ पे शंका हो तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्म भगवत पुराण पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर ये लिखा है। तो देखिए वक्ता कौन है, भगवान नारायण, और श्रोता कौन है, सुनने वाला कौन है, नारद जी। नारद जी कौन है, भक्ति के आचार्य हैं, विष्णु जी के परम भक्त हैं, यानी भक्ति के गुरु माने गए हैं नारद जी। भागवत जी में प्रसंग आता है ना, तो देखिए इतने ऊंचे श्रोता और कितने ऊंचे वक्ता भी हैं, उनका यह वचन है। इसका हम लोग जरूर पालन करें, व्रत उपवास भी करें और हो सके तो जागरण भी करना चाहिए। शिव पुराण में भी जन्माष्टमी का वर्णन आता है। शिव पुराण में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, यानी व्रतों में राजा किंग माना गया है इस व्रत को, ठीक है। शिव पुराण में आता है कि जन्माष्टमी की रात्रि को मंत्र जाप करते हुए जागने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। जो गर्भवती माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है और ठीक से जन्म होता है। लेकिन जो गर्भस्थ अवस्था है ना, उसमें आप पहले वैद्य से उचित सलाह ले लेना, डॉक्टर से सलाह ले लेना कि आप व्रत उपवास कर सकते हैं नहीं, उसके बाद ही रखना, आपका शरीर साथ देगा या नहीं, आप इसका विचार कर लेना। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य पुत्र पौत्र सुख शांति आ जाती है। अब देखिए, हमने सुन लिया कि व्रत करने से क्या क्या लाभ है, लेकिन अब हम लोग सुनेंगे कि व्रत उपवास जो लोग जन्माष्टमी पर नहीं करते हैं उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। शास्त्र बड़े ही कड़क शब्दों में कह रहे हैं, स भवेन मातुगामीच ब्रह्म हत्या शतम लभ, यानी वह मातृगामी होता है और ब्रह्म हत्या कितना 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप वह अपने सिर पर ले लेता है, जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जो भोजन करता है वह अधम मनुष्य मातृगामी हो जाता है। समझ गए, मातृगामी मतलब मातृगामी को आप यूट्यूब पे मैं बता नहीं सकता क्योंकि इस पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। मातृगामी आप समझ जाएं कि माता के साथ गलत संबंध, और 100 ब्रह्म हत्या का पाप अलग से, तो उसको पाप ऐसा लगता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि कोटि जन्माजितम पुण्यम तस् नश्यति निश्चितम, इसका अर्थ है कि करोड़ों जन्मों का किया हुआ आपका पुण्य यदि जन्माष्टमी का व्रत उपवास आप नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से भस्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपका समस्त किया हुआ पुण्य जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करने से ख़त्म हो जाता है। अनर्हश्चत देवो पितृ च कर्मणि, इसका अर्थ है कि देव एवं पितृ के कार्य में निरंतर अयोग्य और वह अपवित्र माना गया है जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता। अभी हम लोग पितरों को तर्पण करते हैं ना, देवताओं का भी हम लोग पूजन करते हैं रोज़ अपने घरों में। तो शास्त्र कहते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते वह पितरों के लिए पितृ तर्पण आदि के लिए अपवित्र माने गए हैं, अयोग्य माने गए हैं। और शास्त्र आगे कहते हैं कि अंत में सूर्य चंद्रमा के वर्तमान काल तक कालसूत्र नामक नरक में वह व्यक्ति पड़ता है जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। वहाँ शूल के समान तीक्ष्ण दांतों वाले कीड़े उसके अंदर पड़ते हैं, नित्य उसे काट काट कर खाते हैं। उसके पश्चात वह पापी वहाँ से निकलने पर यदि भारत में जन्म ग्रहण करता है तो वह 60,000 करोड़ वर्षों तक पशुओं को पालने वाला होता है और 100 जन्मों तक सूअर होता है, 100 जन्मों तक हिंसक जंतु होता है, 7 जन्मों तक गीदड़ होता है, 7 जन्म तक सर्प होता है, 7 जन्म तक कौवा होकर उसके बाद गूंगा और गलत कुष्ठ यानी कुष्ठ रोगी होता है, और अंत में अपवित्र पुजारी यानी ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। तो इतनी दुर्गति जन्माष्टमी का व्रत न करने से होता है। अब ये सुनकर ना कई लोग दुखी होंगे, छाती पीटेंगे कि हम तो व्रत उपवास नहीं कर सकते, हमको फलानी तकलीफ़ है, हमारे शरीर में यह रोग हो गया है, अथवा तो कोई बीमारी से बेड रेस्ट पर पड़ा हूँ। तो यह वीडियो सुनना हो तो उनको बड़ा दुख होगा, अथवा तो कोई खूब वृद्ध हो गए हों और बुढ़े हो गए हों तो वह भी वीडियो सुने तो उनकी जाने इसकी महिमा, तो वे भी बड़े दुखी होंगे। नहीं, दुखी मत होइएगा, आप लोगों के लिए भी शास्त्रों ने एक मार्ग रखा हुआ है। तो जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं वे लोग क्या करें। शास्त्र कहते हैं उपवास असमर्थिकम विप्रम च भोजय, इसका अर्थ है कि जो लोग व्रत उपवास नहीं कर सकते, कठिन उपवास नहीं कर सकते, देखिए मैं कहूँगा कि आप लोग व्रत उपवास करिए, कड़क करिए खूब, जो लोग कर सकते हैं इनके शरीर में ताकत है, बहाना मत बनाइए, ठीक है। वह आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप में कितनी ताकत है, आप कितनी कैपेबिलिटी है। तो और उपवास कर सकते हैं नहीं, ठीक है, आप अपने अंतरात्मा को धोखा मत दीजिएगा। शास्त्र की बात मैं रख रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग उपवास करने में असमर्थन नहीं कर सकते वे लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए उस दिन तो कोई ब्राह्मण भोजन करेगा नहीं, सबका उपवास होगा। जिसको जानकारी होगी शास्त्रों की तो जन्माष्टमी के दिन व्रत उपवास किया जाता है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उतना धन आप उस ब्राह्मण को दे दें और उस ब्राह्मण को कि वह 2 बार भोजन कर सके। समझ गए आप, 2 टाइम के भोजन की आप व्यवस्था उसकी कर दीजिए, पैसे दे दीजिए। या अगर आप बहुत आलकसी आ रहा है या कोई ब्राह्मण ऐसा मिल नहीं रहा है तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको हमारा यूपीआई आईडी मिल जाएगा। उसके ऊपर भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं, वह भी आपका दान माना जाएगा। और यह बोलकर दान देना है ब्राह्मण देवता, हम इस एकादशी का व्रत उपवास तो नहीं कर सकते, अर्थात जन्माष्टमी का उपवास व्रत नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र आज्ञा के अनुसार हम आपको यह दान देकर इस व्रत का पुण्य लाभ जरूर ले सकते हैं। यह भगवान नारायण बता रहे हैं कि नारद जी को, और यह बिल्कुल शास्त्रीय उपाय है। फिर भी यदि आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं ना किसी कारणवश, तो इस दिन आपको चावल या चावल से बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब मैं पूजन का भी वीडियो में लेकर आऊँगा इसी चैनल पर कि कैसे कृष्ण भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। कई लोगों ने वीडियो रखा है जिसके अंदर बस सामग्री उठा के धर दिया है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधि से मैं आपको पूजन करवाऊंगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, उस वीडियो को आप प्ले कर लेना और साथ में आप पूजन करते जाना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और समय लगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूजन में खूब लाभ ही लाभ है। और कुछ विशेष वीडियो भी बनाऊँगा, आप लोग जो चैनल पे बने रहिएगा। 2-3 वीडियो भी आएंगे, उसको भी देखते हुए जाना। बाकी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सबका जवाब दूंगा। और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए जन्माष्टमी से संबंधित, वह भी मुझे कमेंट में बताइएगा। जब तक के लिए ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।